दोस्तों नमस्कार, मैं संजीत पांडे। आज मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जैसे जो लोग नया प्लांट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं या फिर अपने पुराने प्लांट को रिनोवेट करना चाह रहे हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं फार्मा में मुझे 20 साल हो रहे हैं। मैं घूम टहल के देख रहा हूँ चीज़ों को। कोई भी प्लांट जो डिजाइन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं हो रहा है। हर चीजें कमर्शलाइज होती जा रही हैं। हर चीजें, जो आदमी काम कर रहा है वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर आप एक नया प्लांट डिजाइन कर रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए कि आप गाइडेंस किससे ले रहे हैं। जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड जरूर आप समझिए पहले कि इस पर्सन इसने क्या किया है वो अलग मैटर है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है। क्या फार्मा प्लांट को डिजाइन करने वाले को ये पता है कि उसने फ्लोर पे काम किया है, क्या डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चीजें होनी चाहिए। आप बैकग्राउंड पता करिए जिसकी वजह से डिजाइनिंग आपकी प्रॉपर होगी। आज के समय में हो क्या रहा है कि कोई आर्किटेक्ट है, कोई दूसरे की ड्राइंग देख के कुछ भी डिजाइन करते रहे हैं, और बिलीव करिए डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए कुछ भी गलत सही नहीं होता। ये डीएनसी की कंप्लायंस का मैटर है, जीएमपी की कंप्लायंस का मैटर है। लोगों को जीएमपी नहीं पता है कि व्हाट इज द जीएमपी, और वो डिजाइन कर रहे हैं प्लांट को, वो प्लांट बना के दे रहे हैं। और जो प्लांट नया बन रहा है या बनवा रहे हैं जो लोग, उनको पता नहीं होता। जब वो बन के तैयार हो जाता है और उसके बाद जब वो रनिंग में आता है तो सो मेनी प्रॉब्लम्स स्टेज आ जाती है कि यार हम इसको तो अब सही कर ही नहीं सकते, ये इस चीज को क्वालिफाई ही नहीं करेगा, ये इस चीज को क्वालिफाई नहीं करेगा। देखिए, जीएमपी कंप्लायंस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। जीएमपी कंप्लायंस करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। इवन कि जितने में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे रिड्यूस कॉस्ट में, मान लीजिए कोई आदमी आपको बता रहा है कि भाई ये एक छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट XYZ, मान लीजिए कि 10 करोड़ में होगा, 5 करोड़ में होगा, 2 करोड़, कुछ भी है कि उस इतने में हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट, बट उससे कम में भी हो सकता है। उससे कम में अच्छी जीएमपी, अच्छी कंप्लायंस के साथ हो सकता है। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है नॉलेज। जैसे एक राइट पर्सन हो सकता है कि वो कंसल्टेंसी चार्जेस अधिक ले। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एक इंटेलिजेंट डॉक्टर जिसको नॉलेज होगी वो प्रेस्क्रिप्शन कभी नहीं लिखता जब तक वो कंप्लीटली डायग्नोस नहीं कर लेता है। और जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, कभी आप इस चीज को रिवाइज करिए, रिव्यू करिए अपनी लाइफ में, तो आप ये देखोगे कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, बहुत नॉमिनल सी मेडिसिन लिख देता है और आप खाते हो और ठीक हो जाते हो प्रॉपर डायग्नोस करके। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। वो जब तक राइट नहीं कर लेगा तब तक वो सजेस्ट नहीं करेगा प्रेस्क्रिप्शन। और एक डॉक्टर है, वो अपने टैलेंट पे, अपनी फीस पे उसको बिलीव नहीं है। वो क्या है, वो मेडिसिन लिख रहा है, वो 2 मेडिसिन की बजाय 10 मेडिसिन लिख दे रहा है, और आप उसको परचेज कर रहे हैं। जो मेडिसिन परचेज कर रहे हैं उससे जो पैसे आ रहे हैं वो उसका बिजनेस हो गया है। इसी तरीके से जो डिजाइन कर रहा है, हो सकता है कंसल्टेंट अपना चार्ज कम ले या ले ही ना। वो क्या करता है, सपोज दैट वो डिजाइन कर रहा है, इतने दरवाजे उसमें लगा देगा, अननेसेसरी पैनल एक्स्ट्रा लगा देगा, एचयू एक्स्ट्रा लगा देगा जिसकी जरूरत ही नहीं है, पॉज बॉक्स लगा देगा, कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, मॉल पॉल मैन मटेरियल मूवमेंट, सच टाइप ऑफ थिंग, अननेसेसरी चीजें प्लांट के अंदर डाल के, एसएस जीएमपी के नाम पे चीजें डाल के उसका रेट, यानी वो अपने मटेरियल को तो सेल कर लेगा वहां पे, और सेल कर लेने के बाद बन के तैयार हो गया, बाद में पता चलो कंप्लायंस नहीं हो रहा है, ऑडिटर आ रहे हैं, बोल रहे हैं इसको क्यों कर रखा है, इधर क्यों, कंजेशन अलग से क्रिएट हो रहा है, काम करने में दिक्कत हो रही है अलग से। तो मेरा सजेशन यह है कि जो भी लोग हैं जो फार्मा को डिजाइन करवा रहे हैं,
जो नए प्लांट डाल रहे हैं या रिनोवेट करवा रहे हैं, रिनोवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? रिनोवेशन की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि आपने स्टार्टिंग में जो डिजाइन हुई है वो उस लेवल पे डिजाइन नहीं हुई, इसलिए आज आपको रिनोवेशन की जरूरत पड़ रही है। और ये डे टू डे अगर आपके पास प्रॉपर बंदे हैं, प्रॉपर काम करने वाले जिनके पास नॉलेज है, तो डे टू डे आपके प्लांट को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करके ले जाएंगे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि राइट गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट थिंग। राइट गाइडेंस अगर आपको मिल रही है, आपकी डिजाइनिंग प्रॉपर हो रही है, आपकी चीजें प्रॉपर हो रही हैं, तो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से करोगे। इवन मेरा मानना यह है कि आप कंसल्टेंट से ये जरूर पूछिए कि क्या उसको डीएनसी पता है, क्या उसको जीएमपी पता है, क्या जीएमपी गाइडलाइन पता है। प्रैक्टिकली लोग सीख लेते हैं। आप डॉक्टर के साथ काम करने वाला कंपाउंडर वो कभी डॉक्टर नहीं हो सकता, वो झोला छाप डॉक्टर ही बनेगा। वो ट्रीटमेंट कर रहा है। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनकी वो चीजें नहीं है, लेकिन कर करके वो काम को कर रहे हैं, डॉक्टर बने पड़े हुए हैं। इसी तरीके से फार्मा में भी बहुत सारे कंसल्टेंट बने पड़े हुए हैं। डिजाइनिंग क्या है, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो नहीं पता है, लेकिन वो डिजाइन करके कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग अवेयर होइए। अवेयर होने के बाद आप किसी चीज को मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाली फैसिलिटी कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने कॉस्ट को, पैसे को राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आज मुझे ये चीज की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मैं इस चीज को देख रहा हूं कि फार्मा जा कहां रही है। नए नए प्लांट बन रहे हैं, 2 साल 3 साल पुराने प्लांट हैं, वो कंप्लाई ही नहीं हो रहे हैं। क्या बना दिया, रिनोवेट कर देते हैं प्लांट को। रिनोवेशन चल रहा है, 2 साल 3 साल से रिनोवेट करते चले जा रहे हैं, लेकिन आज कहां खड़े हैं। रिनोवेट करने के बाद भी नहीं पता है कि वो प्लांट कहां खड़ा है, क्या कंप्लायंस कर रहा है। तो उस पैसे लगाने की क्या जरूरत है कि अगर आप जो है 2 साल पहले जो चीज की जिस स्टेज पे खड़े थे, सिर्फ बिल्डिंग बना देने से, पुताई करवा देने से, आपका वो इपॉक्सी करवा देने से प्लांट नहीं बन जाता। अच्छा सा प्लांट बना के पैनल कर देने से प्लांट नहीं बन जाता। प्लांट को राइट डिजाइन करके कंटामिनेशन, कंटामिनेशन को कैसे आप रोक रहे हो, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, आपका सिस्टम क्या है, आपका लोगों की ट्रेनिंग क्या है, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट। नहीं तो लोग तो बहुत सारे 5 आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छी डिजाइन कर देंगे, देखने में बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे प्लांट मैं जानता हूँ, 2500-3000 प्लांट मैं जानता हूँ जो अभी डिजाइन हुए हैं, 2 साल 3 साल पहले बनाए गए हैं, लेकिन उनकी कंप्लायंस लेवल है नहीं। लोग जाते हैं, ऑडिट करते हैं, ऑडिट करके चले आते हैं, बोलते हैं नहीं, नॉट गुड। फिर क्या है, परेशान है, पैसा लगा दिया बंदे ने, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में लगा दिया। अब उसको या तो उसने खुद अपने आप को नॉलेजेबल मान के लगा दिया पैसा कि नहीं मुझे सारा फार्मा पता है, ठीक है, या फिर उसको किसी ने मिस गाइड कर दिया, गलत तरीके से गाइड कर दिया। तो हर स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक आदमी होता है, और वो स्पेसिफिक आदमी आपको ये चीज देगा, ठीक है। और किसी भी कंसल्टेंट से आप करिए तो कंसल्टेंट को ये बोलिए कि किस लेवल पे आप काम करना चाहते हो, रिनोवेट करके प्लांट कहाँ ले जाना चाहते हो। उससे पहले प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करिए कि भाई अगर मैं WHO जाना है, EU जाना है, USFDA करना है, तो इस चीज से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ये मेरे सजेशंस हैं, अगर आपको सही लगते हैं तो आप फॉलो करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है फॉलो करने की। सर थैंक यू वेरी मच। हम एक मिशन में हैं कि फार्मा को आगे कैसे ले जाया जाए, फार्मा के लोगों को टीच कैसे किया जाए, फार्मा के लोगों का नॉलेज डोमेन कैसे बढ़ाया जाए, वो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे जो हो। अगर इनका नॉलेज डोमेन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली ये फील्ड ग्रो करेगी। और ये लाइफ सेविंग ड्रग है, लोगों के जीवन जुड़े हुए हैं इससे, इसलिए एथिक को सही करके जो काम करिए वो सही से करिए। धन्यवाद, नमस्कार।